मारवाड़ के इतिहास के साथ अब तक हम लोगों ने राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा, जैसे मेवाड़ के मेवाड़ के इतिहास, चौहानों का इतिहास, जालोर का इतिहास, रणथंभौर का इतिहास। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मरु क्षेत्र या मारवाड़ क्षेत्र के इतिहास के प्रारंभिक शासकों में यहाँ पर मरु प्रदेश या मारवाड़ प्रदेश, जो मुख्य रूप से जोधपुर, नागौर, जालोर, शेखावाटी क्षेत्र तक सीमित था। प्रारंभ में यहाँ पर प्रतिहार शासकों का अधिकार रहा और उसके बाद प्रतिहार शासकों के यहाँ से विस्थापित होकर के मध्य भारतीय क्षेत्र कन्नौज के क्षेत्रों में जाने के बाद यहाँ पर 13वीं शताब्दी के समय में राजपूत शासकों में राठौड़ गोत्रों का मुख्य रूप से शासन रहा और बाद में 13वीं शताब्दी से लेकर के राजस्थान के राजपूत शासकों के राजस्थान के एकीकरण तक यहाँ पर राठौड़ शासकों ने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया और स्वयं को शक्तिशाली रूप में स्थापित किया। प्रारंभिक शासकों में राव सिंह राठौड़ ने 1240 में पाली के आसपास के क्षेत्रों को संगठित करते हुए राठौड़ वंश की स्थापना की तथा 13वीं शताब्दी से मारवाड़ का नेतृत्व किया राठौड़ शासकों के रूप में। इनके वंशज राव चुंडा हुए ने मंडोर को राजधानी बनाया, जो राठौड़ शासकों की परंपरागत राजधानी रही मंडोर, जो जोधपुर के पास में स्थित है। बाद में राव जोधा, राव बीका, इन लोगों के द्वारा समय समय पर सामरिक दृष्टिकोण के आधार पर राजधानियों में परिवर्तन किया गया। जैसे जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना के बाद और बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना के बाद समय समय पर राजधानी परिवर्तन होता रहा। परंतु अगर हम प्रारंभिक राठौड़ शासकों की बात करते हैं तो इनकी राजधानी मंडोर थी। इनके जो वंशज थे राव सिंह के बाद राव चुंडा के बाद इनसे जो वंशज थे रणमल राठौड़, जिनकी पुत्री का विवाह हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक लाखा से हुआ और लाखा से जो पुत्र प्राप्त हुआ मोकल, अर्थात राठौड़ शासक रणमल राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक लाखा के साथ, लाखा से जो पुत्र हुआ वह मोकल हुआ। मोकल का पुत्र महाराणा कुंभा हुआ और महाराणा कुंभा और के समकालीन जो वंशज थे, महाराणा कुंभा के जो समकालीन वंशज थे राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य हंसाबाई के कहने के बाद 1458 में आवल बावल की जो संधि हुई थी, जिसका हमने पहले भी महाराणा कुंभा के समय में वर्णन किया था कि इससे पहले महाराणा कुंभा जो राठौड़ राजवंश के पुत्र थे, उनके और समकालीन राठौड़ शासक जोधा के मध्य मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखाओं को लेकर के जो संघर्ष चलता रहता था, उस संघर्ष की वजह से दोनों राजपूत शासक शिशोदिया शासक महाराणा कुंभा और राव जोधा जो राठौड़ शासक थे, दोनों के मध्य सीमा रेखाओं को लेकर के जो विवाद चलता रहता था, उस विवाद को हंसाबाई के द्वारा आवल बावल की संधि के द्वारा समाप्त करवाया गया तथा इस संधि के द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य सीमा रेखाओं का निर्धारण किया गया, जो कार्य हंसाबाई के द्वारा करवाया गया और इसके बाद ही मेवाड़ व मारवाड़ के शासकों के मध्य शांति स्थापित हुई। अब अगर हम राठौड़ शासकों के वंशक्रम की बात करते हैं तो सिंह राठौड़, राव चुंडा के बाद रणमल राठौड़ और रणमल राठौड़ के बाद राव जोधा के समकालीन महाराणा कुंभा के द्वारा अलग अलग समय में मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर महत्वपूर्ण कार्य हुए। अलग अलग समय में महत्वपूर्ण कार्य हुए और राव जोधा के बारे में कहा जाता है कि वह विषम परिस्थितियों में
राठौड़ों का शासक बना, परंतु इसने जो कार्य किए, इसने राजधानी परिवर्तन किया और वर्तमान जोधपुर नगर की स्थापना की। जैसे राव जोधा द्वारा शासक बनने के बाद जोधपुर शहर का निर्माण करना, मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे मोर ध्वज का दुर्ग कहा जाता है उसको बनवाया गया, तथा राजस्थान के प्राचीन विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में करवाई। और इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सीमा रेखाओं का निर्धारण करना, जो महत्वपूर्ण कार्य था। इन्हीं के वंशजों में राव गंगाजी हुए। राव गंगाजी के जो पुत्र थे मालदेव, राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या करने के बाद 1531 में वह मारवाड़ के शासक बने और राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध। ठीक है। और राणा सांगा के बाद मालदेव जो थे वो इतने शक्तिशाली शासक थे कि जिनकी गिनती मेवाड़ के महाराणा प्रताप के रूप में की जाती थी, क्योंकि राठौड़ शासकों में दो ही प्रारंभिक शासक हुए जो अत्यधिक शक्तिशाली थे, जोधपुर के जोधा और राव मालदेव। परंतु सर्वाधिक संघर्ष जो करना पड़ा वो राव मालदेव को करना पड़ा। शुरुआती दौर में ही उन्हें राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा और मारवाड़ के इतिहास में मालदेव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, जितना कि मेवाड़ के राणा सांगा या प्रताप का। विदेशी लेखक भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार जो कहा जाता है वो राव मालदेव को कहा जाता था, जबकि राणा सांगा का तो केवल बाबर के साथ संघर्ष करना पड़ा था, जबकि मालदेव को आंतरिक वैमनस्य के साथ गुजरात के बहादुर शाह, दिल्ली के हुमायूं, बिहार के शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष करना पड़ा था। राजस्थान के राजपूत राजा जो थे उसमें से शेरशाह सूरी के साथ जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो था कि 48 जगहों पर राव मालदेव ने विजय प्राप्त की थी, तथा 31 वर्षीय शासनकाल में राव मारवाड़ का जो विकास हुआ वो राव मालदेव के नेतृत्व में हुआ। क्योंकि जब मालदेव पहली बार शासक बने तो मालदेव ने प्रारंभिक समय में मुगलों की शत्रुता को मोल नहीं लिया। प्रारंभिक जीवन काल में राव मालदेव ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया। भद्राजन की विजय में उन्होंने भद्राजुन को विजय उन्होंने प्राप्त की। नागौर विजय 1536 में उन्होंने नागौर के दौलत खां पर अधिकार स्थापित किया। मेड़ता व अजमेर विजय राव मालदेव ने मेड़ता के हकीम राव और आदि को पराजित किया। सिवाना और जालोर विजय राव मालदेव ने अपने शासनकाल में सिवाना और जालोर विजय के कार्य को किया। और अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि राव मालदेव का जो कार्यकाल था वह मुगलों के विरोध में था, बाबर के साथ संघर्ष, हुमायूं के साथ संघर्ष, गुजरात के शासकों के साथ संघर्ष और मुख्य रूप से अफगान शेरशाह सूरी के साथ जो राव मालदेव का संघर्ष हुआ, जिसकी वजह से वह सर्वाधिक शक्तिशाली हुए। अब अगर राव मालदेव की साम्राज्यवादी नीति का अनुयायी कहा जाता था, उसकी नीति दृढ़ और कठोर थी। उसने अपने पिता के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्थाओं को एक एक करके समाप्त कर दिया और नवीन व्यवस्थाओं को स्थापित किया। मालदेव ने की विजय नीति को दो भागों में बांटा गया था। पहला तो ये कि मारवाड़ के सुदृढ़ किलों पर अधिकार करना और सामंतों की शक्ति को समाप्त कर मारवाड़ पर एक छत्र शासन करना। इसी के लिए मारवाड़ के सभी सुदृढ़ किलों पर अपना अधिकार जमाने की नीति के अंतर्गत राव मालदेव ने भद्राजुन, नागौर, मेड़ता, अजमेर, सिवाना आदि किलों पर अपना अधिकार स्थापित किया, तथा मालदेव ने मेवाड़ के छोटे बड़े 48 सामंतों को पराजित करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जोधपुर के सामंतों ने अपने आप को मारवाड़ के शासक से कम नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपने एक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित करते हुए सामंतों पर नियंत्रण स्थापित किया।
शक्तिशाली दुर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इन कार्यों से मालदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। परंतु मालदेव का जो मुख्य संघर्ष थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो राव मालदेव के जो मुख्य संघर्ष थे वे बीकानेर के शासकों के साथ थे। मालदेव का जो शासनकाल रहा 1531 से लेकर 1562 के मध्य, फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक, या हशमत का तात्पर्य था शक्तिशाली शासक, जो नाम दिया गया था वो राव मालदेव को दिया गया था। जैसा कि हमने पहले भी वर्णन किया है कि राजस्थान के 48 शासकों को, 48 जागीरदार और सामंतों को पराजित करने के बाद राव मालदेव ने राजस्थान के सर्वाधिक सभी शक्तिशाली दुर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और जिसकी वजह से उसे एक शक्तिशाली शासक कहा गया। और इसका संघर्ष जो हुआ वो बाबर के साथ हुआ, हुमायूं के साथ हुआ, और शेरशाह सूरी के साथ भी राव मालदेव का संघर्ष चलता रहा। मारवाड़ का शासक मालदेव जो था, उसका बीकानेर के शासक जेत सिंह के साथ पाहेबा साहिबा का जो युद्ध, जो फलोदी के पास में लड़ा गया था, इस युद्ध में मारवाड़ के शासक ने जेत सिंह को पराजित किया और बीकानेर पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसी विजय के बाद, अर्थात बीकानेर विजय के बाद, राव मालदेव ने मारवाड़ क्षेत्र में पोखरण के किले का निर्माण जैसलमेर में, सोजत के किले का निर्माण पाली में, मालकोट का किला नागौर में और अजमेर में तारागढ़ के किले पर अपना अधिकार स्थापित किया बीकानेर विजय के उपरांत। परंतु 1539 में 1539 से 1539 से 1540 के मध्य जब हुमायूं भारत में अपने शासनकाल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, उस समय में मालदेव का हुमायूं के साथ संघर्ष भी हुआ। जैसे 1540 तक मालदेव का मारवाड़ पर पूरा अधिकार स्थापित हो चुका था, उसी समय बाबर का भाग्यहीन उत्तराधिकारी हुमायूं कन्नौज के युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी शेरशाह सूरी से पराजित हो चुका था, तथा इसने भागकर मालदेव की शरण में जाकर के सहायता की मांग की, और शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं अपनी सुरक्षा के लिए चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद वह अपनी सुरक्षा के लिए मालदेव की शरण में गया, परंतु मालदेव ने मुगल बादशाह की न तो सहायता की और न ही उसे सहयोग प्रदान किया। यहाँ पर वह शेरशाह सूरी के साथ युद्ध का भय जो बना हुआ था, उससे बचने के लिए मालदेव ने किसी भी तरीके से शेरशाह सूरी को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया, और जिसकी वजह से जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का जो युद्ध लड़ा गया। यहाँ हमें बताना आवश्यक है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद हुमायूं अपनी सुरक्षा के लिए मालदेव की शरण में आया, परंतु मालदेव ने उसको सहयोग नहीं प्रदान किया, और मालदेव ने असहयोग की नीति के द्वारा हुमायूं को किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया। परंतु यहाँ जो हम बात करते हैं कि राव मालदेव जो मारवाड़ का शक्तिशाली शासक बन चुका था और पूरे राजस्थान के सभी क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण था, उसी समय में अफगान शासक शेरशाह सूरी जो था, उसके और मालदेव के मध्य जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का जो युद्ध लड़ा गया, मालदेव के सेनापति जैता वकुंपा के नेतृत्व में मालदेव ने पाली जेतारण के पास में गिरी सुमेल नामक स्थान पर शेरशाह सूरी ने के सेनापति जलाल खां जुनानी सेना लेकर आए, और शेरशाह सूरी के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, यही इस युद्ध में चाहे शेरशाह सूरी की विजय हुई, परंतु राठौड़ शासकों ने जिस शक्ति के द्वारा शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष किया था, तो उसे कहना पड़ा था कि मारवाड़ को जीतने के चक्कर में वह
पूरे दिल्ली को हार सकता था, क्योंकि मालदेव की तरफ से जो युद्ध लड़ा गया था वो इतना शक्तिशाली युद्ध था कि शेरशाह उसमें हारते हारते बचा था। तो इसके बाद शेरशाह सूरी ने मालदेव को पराजित किया। पराजित करने के बाद उसने इस क्षेत्र को पुनः मालदेव को दे करके ये अपने क्षेत्र चला गया। और वहीं पर 1545 में कलिंजरा के अभियान के तहत उसकी मृत्यु हुई तथा इसका मकबरा बिहार में बनाया गया। राव मालदेव का विवाह उम्मादे रूठी रानी के समय में रक्षा के लिए भेजी थी। उदय सिंह को बचाने के लिए का विवाह उन्मादे से हुआ। उन्मादे से रूठकर जब तारागढ़ चली गई तो मनाने के लिए ईश्वरदास बारठ को भेजा गया। तो मालदेव का जो एक अन्य जो था वो था रूठी रानी का इतिहास, जो मालदेव की पत्नी थी। और इसी के साथ मालदेव का हुमायूं के साथ संघर्ष, मालदेव का शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष जो हुआ, इसके बाद शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद, सामेलगिरी के युद्ध के पराजित होने के बाद जब मालदेव की मृत्यु हुई, उसके समय तक मारवाड़ अत्यधिक शक्तिशाली बन चुका था राजस्थान के इतिहास में। परंतु अगर मालदेव के व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ की जो ख्याति थी, उस ख्यातों में मालदेव को 52 युद्धों का विजेता की उपमा दी गई तथा राठौड़ वंशावली के अधिकार उसने पूरे राजस्थान के 58 परगनों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया तथा मालदेव की जो सैनिक प्रतिष्ठा थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी तथा उसका महत्व बढ़ चुका था। परंतु उसके द्वारा समय समय पर जो कार्य किए गए, मालदेव एक शक्तिशाली शासक था जिसके समय में मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत बन चुकी थी। और उसका मानना यह था कि मुगलों के विरुद्ध राजपूत स्वतंत्रता को बनाए रखा जाए और उसके लिए यह आवश्यक था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मरुदेश, बीकानेर, मेड़ता के शासकों को अपना शत्रु बना लिया। परंतु जब राजपूत स्वतंत्रता की जब बात आती थी तो उसमें पूर्ण रूप से सटीक रूप से मालदेव उसमें सही बैठते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता नीति के द्वारा मारवाड़ के शासकों को शक्तिशाली बनाया तथा उन्हें समय समय पर युद्धों के द्वारा सर्वाधिक, अगर मालदेव का जीवन काल जो देखा जाता है वो युद्धों पर निर्भर था कि उन्होंने लंबे समय तक युद्ध करते हुए समकालीन बाबर, हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष करते हुए मारवाड़ की सीमाओं की रक्षा के लिए, मारवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। और उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि उसकी गिनती मारवाड़ के महाराणा प्रताप के रूप में की जाती है, क्योंकि मालदेव का जितना भी शासनकाल रहा उनका केंद्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष, अर्थात केंद्रीय शक्तियों के साथ मालदेव का जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की वजह से वह एक सैनिक सम्राट या उसकी प्रतिष्ठा जो थी वो सैनिक सम्राट के रूप में स्थापित हो चुकी थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि राव मालदेव ने समकालीन केंद्रीय शक्तियों, चाहे वह मुगलों का शासनकाल रहा हो, चाहे वह अफगानों का अल्पकालीन शासनकाल रहा हो, उस समय में अपनी सैनिक शक्ति का लोहा राव मालदेव ने मनवाया और शत्रुओं को राजपूत स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले प्रयासों की ओर उन्हें प्रेरित किया, ताकि वे समय समय पर राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ युद्ध करने से पहले उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सके और जान सके।